एक गरीब किसान जिसने अपनी आखिरी रोटी भी भगवान को दे दी। और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव कांप उठा। ये कहानी जो आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लाएगा, तो कहानी को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और खेत इतने छोटे थे कि पेट भर खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। रामू की एक बूढ़ी माँ थी और एक छोटी बेटी गौरी। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, अपने छोटे से खेत में जाता और आसमान की तरफ देखकर कहता, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। उसमें एक शिवलिंग स्थापित था जिसे लोग भूल चुके थे। वहां ना कोई पूजा करता, न दीप जलाता। एक दिन रामू खेत से लौटते हुए उस मंदिर के पास रुका। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह अंदर गया और पहली बार उसने उस शिवलिंग को ध्यान से देखा। उसका मन अचानक शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर सच में कोई भगवान है तो मैं आज से आपकी सेवा करूंगा बिना कुछ मांगे। उस दिन से रामू ने एक नियम बना लिया। रोज सुबह मंदिर साफ करेगा, शिवलिंग पर पानी चढ़ाएगा, जंगल से फूल लाकर चढ़ाएगा। भले ही उसके घर में खाने को कुछ न हो, लेकिन भगवान की सेवा कभी नहीं रुकी। समय बीतता गया, लेकिन रामू की हालत और खराब थी गई। एक साल ऐसा आया जब भयंकर सूखा पड़ा। खेत पूरी तरह सूख गए। गांव के कई लोग शहर चले गए। रामू की माँ बीमार रहने लगी, बेटी भूखी सोने लगी। फिर भी रामू हर दिन मंदिर जाता रहा। एक दिन उसकी बेटी गौरी ने पूछा, बाबा, आप रोज भगवान को पानी चढ़ाते हो, लेकिन वो हमारी मदद क्यों नहीं करते। रामू मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे। बेटी, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक दिन रामू के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने अपनी आखिरी मुट्ठी चावल निकाले, माँ और बेटी की तरफ देखा और फिर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने वो चावल भगवान को चढ़ा दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, आज मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन ये आखिरी अन्न भी मैंने आपको दे दिया, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। रामू को सपना आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। जटाधारी, नीलकंठ, त्रिशूल हाथ में, आंखों में करुणा। शिव मुस्कुराए, रामू, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। रामू घबरा गया, प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शिव बोले, तुमने सब कुछ दिया बिना कुछ मांगे। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा उसके सूखे खेत में हरी हरी फसल उग रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में उसकी फसल इतनी अरे बढ़िया वाह हुई रे! कि पूरे सोना गांव देने का की पेट कहानी भर है। गया। हाँ, ये तो लेकिन चमत्कार रामू है। बदल नहीं इतना गया। सुख क्षण तो कभी वह नहीं अभी भी देखा। वही साधारण अब किसान फसल था। बढ़िया होगी। अब भी सब मंदिर ठीक हो जाता गया। था। अब भी सिर झुकाकर कहता था, सब आपकी कृपा है भोलेनाथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहाँ कृपा होती है वहाँ परीक्षा भी आती है। गांव के कुछ लालची लोगों को रामू की सफलता से जलन होने लगी। उन्होंने सोचा, ये गरीब किसान अचानक अमीर कैसे हो गया, जरूर कोई राज है। उन्होंने रामू का पीछा किया और मंदिर का राज जान लिया। एक रात उन्होंने मंदिर में जाकर शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, अचानक तेज आंधी चली, बिजली कड़की और सब डर कर भाग गए। रामू को अगले दिन ये सब पता चला। उसका दिल टूट गया। वो रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, आपकी जगह को भी लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उस रात फिर से भगवान शिव प्रकट हुए। इस बार उनका रूप थोड़ा गंभीर था। रामू, अब समय आ गया है कि तुम सिर्फ भक्त नहीं बल्कि धर्म के रक्षक बनो। रामू घबरा गया। मैं मैं तो एक गरीब किसान हूँ प्रभु। शिव बोले, सच्चा भक्त ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। अब रामू का जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। वह सिर्फ किसान नहीं रहेगा, बल्कि शिव का दूत बनकर बुराई से लड़ेगा।